नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ये हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फेर लेता हूं, इबादत हो जाती है। ये हसीन क्यों है? क्योंकि अन्न उत्सव परिवार समाज को देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसकी रूपरेखा क्या होगी कि जो वंचित लोग हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। जिस तरह से राजा अग्रसेन ने सामाजिक राजनीतिक न्याय के जो मापदंड खड़े किए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राम राम। ये जो अन्न उत्सव परिवार है, बड़ा ही सुंदर नाम है और काम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। देखिए, अन्न उत्सव परिवार की शुरुआत को हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा कुछ समय हो गया है और मैं भी इसमें 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इसके अंदर जो हम कर रहे हैं उसके अंदर ये होता है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग गरीबों को या ज़रूरतमंद को भोजन देते हैं सारा। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग मंदिरों में हर हफ्ते हमारे भंडारे लग रहे हैं। पिछले 1 सवा साल में हमने तकरीबन मेरे ख्याल में हर महीने में एवरेज में 10 से 15 भंडारे किए हैं। इसके अलावा भी हम कुछ सोशल काम भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों का एजुकेशन का भी उसके अंदर कर रहे हैं। और आज के दिन आपको ये जान के खुशी होगी कि आज हमारे पास में 800 से अधिक एक्टिव मेंबर्स हैं, जो कि और इसके अंदर हमने एक लिमिट भी की है कि हम सिर्फ मात्र 500 रुपये महीना एक डोनर से लेते हैं और उसको इसी कामों में खर्च करते हैं। पिछली बारी आपको याद होगा कि जब यमुना जी में बहुत बाढ़ आई थी, तो उससे भी हमारे कुछ मेंबर्स ने जाके, जो गौशालाएं थी हमारी यमुना पार जहाँ पे पानी भर गया था, जहाँ पे चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी, अन्न उत्सव परिवार ने आगे बढ़ चढ़ के वहाँ पे भी उनकी बहुत सहायता की। सारा हमने चारा वहाँ पे भिजवाया। 15 दिन तक पूरी उनके जो है गौवों को किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। कोई तकलीफ नहीं हुई। अन्न उत्सव परिवार जो है वो इस तरह के काम लगातार कर रहा है और ये जो कारवां है लगातार बढ़ रहा जा रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? पीके विजय। विजय जी, क्या करते हैं आप? मैं एलआईसी से रिटायर हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से। तो कैसे आप अन्न उत्सव परिवार से जुड़ गए हैं और क्या संकल्प है आपका? सर, ये अन्न उत्सव परिवार की स्थापना करीब 1.5 साल हुए हैं और मैं शुरू से इस परिवार से जुड़ा हूँ। विमल जी के नेतृत्व में शुरू में करीब 140 मेंबर से शुरुआत हुई, जो आज ये परिवार 750 से ऊपर मेंबर जुड़ चुका है। जिस उद्देश्य को स्थापना हुई, इसमें विभिन्न मंदिरों में भंडारे करना और ज़रूरतमंदों को आवश्यक भोजन उपलब्ध कराना था। पर ये यात्रा यहीं तक नहीं है। अब ये आज जो बच्चा यदि पढ़ाई से वंचित है पैसे की वजह से, उनको मदद प्रोवाइड करते हैं। कोई कन्या विवाह में कहीं ज़रूरत हो, गरीब कन्या, उसको उपलब्ध कराते हैं सहायता। और यहाँ तक सदस्यों को धार्मिक यात्राएँ करा रहे हैं, जो एक अलग ही अनुभव होता है। और ये परिवार बढ़ता जा रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। एक साफ सुथरा उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद की सेवा करें, वृद्ध आश्रम में सेवा करें, अंध विद्यालयों में सेवा करें, तरह तरह के आयोजन करें, जो कि ज़रूरतमंद को ये पूर्ति करता है। धन्यवाद। मानवता की सेवा सदा से ही हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और दूसरों के चेहरे पर खुशी हो, ये एक मंगल जो कामना है वो है। जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम के बंसल है। मैं भी अन्न उत्सव परिवार का एक फाउंडर मेंबर हूँ और जब से इस परिवार से जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ अभी ये परिवार जो है, जो शुरुआत में सिर्फ हमारा 5 भंडारे का लक्ष्य था, उससे आज कहीं आगे जा चुका है। हम तकरीबन 15 भंडारे तो अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू अलग अलग एरिया में कर रहे हैं। उसके अलावा 5 भंडारे हम बड़े भंडारे करते हैं। इन सब के अलावा भी जो है, हम अपना घर आश्रम बूढ़पुर में, कहीं झुग्गी क्लस्टर में जो है प्रोग्राम होता है, वहाँ डोनेट करते हैं। कहीं किसी की कन्या उसमें विवाह में, वहाँ डोनेट करने जाते हैं। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट फील होती है अन्न उत्सव परिवार को, उसमें सभी जगह जो है अपना योगदान दे रहा है। उसके अलावा भी जो है, हमारी तकरीबन हर दूसरे महीने जो है एक धार्मिक यात्रा का आयोजन हो रहा है। चाहे वो खाटू श्याम जी पे हो, चाहे वो हरिद्वार पे हो, चाहे वो वृंदावन पे हो, और कभी अपने वैष्णो देवी पे हो। तो जगह जगह जो है इसका भी एक अलग ही अनुभूति है अन्न उत्सव परिवार को। और इस यात्रा से मैं देख रहा हूँ हर बार नए सदस्य इसमें जुड़ते हैं और वो बड़ा आनंद महसूस करते हैं, बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और हर यात्रा में हम ये देख रहे हैं 15-20 सदस्य हमारे परिवार से और जुड़ जाते हैं। तकरीबन 800 सदस्य है। टारगेट हमारा 2000 का है और हमारे को उम्मीद है हम इस टारगेट को जल्दी अचीव करेंगे।
अचीव करेंगे। और जिस तरह से सनातन संस्कृति का लगातार जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, विदेशों में भी इस संस्कृति को सीखने की एक ललक है। पूरा जो अन्न उत्सव परिवार है वो एक तरह से टूर करता हुआ आगे बढ़ता है। जी राम राम। राम राम जी, मेरा क्या शुभ नाम आपका? नीलेश अग्रवाल मेरा नाम है। अन्न उत्सव परिवार से जुड़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे मान लो मेरे हाथ से क्या क्या हो रहा है, जबकि एक मात्र 500 रुपये महीने की राशि ही हम पे करते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है कि हर फील्ड में जहां हम खुद नहीं जा पाते थे या खुद नहीं देख पाते थे, वहां हमारा पैसा एक अच्छे काम में लग रहा है। तो उस चीज़ का एक बहुत गौरव फील होता है, और हमें कोशिश भी ये रहती है कि हमारे ऐसे और भाइयों को और जोड़ सकूं, जिससे कि भाई जो लोग कहते हैं कि मैं भाई वहाँ नहीं दान दे पाऊँगा, पर मेरे मन में इच्छा है, या मैं वहाँ नहीं दे पा रहा, या मैं किसी को खाना नहीं खिला पाता ये खाने में, तो मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि उसको अपना अन्न उत्सव परिवार के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि छोटी सी राशि। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये बात आपने अमीरी का और गरीबी का, तो कैसे आप चिन्हित करते हैं कि वो ज़रूरतमंद तक कैसे अन्न उत्सव परिवार जो है वो पहुँचे? सर एक्चुअल में अमीरी और गरीबी नहीं, जैसे अब मेरे को ये पता है कि मेरे पड़ोस में कोई रह रहा है, तो उसका प्रॉपर स्टेटस मुझे पता होगा कि वो कितना खर्च कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, या उसका क्या स्टेटस है, मतलब तो उस हिसाब से हम उसको चिन्हित करते हैं और जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है वो कराते हैं। मदद के लिए जो अन्न उत्सव परिवार है वो सदैव तत्पर है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित आनंद है सर। अच्छा रोहित जी, कब से जुड़े हैं और कैसा अनुभव करते हैं? जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो कैसा लगता है? सर मैं जनवरी 2023 में जुड़ा था। पहला भंडारा कालका जी मंदिर में लगा था, उस दिन मेरी सालगिरह थी। पहला भंडारा में पूजा जो पाठ हुई थी वो विमल जी ने मेरे थ्रू करवाई गई थी। हर महीने हम 5 भंडारे लगाते हैं, जैसे कि माता वैष्णो देवी में भी लगाते हैं, खाटू श्याम जी में भी लगाते हैं, वृंदावन, झंडे वाले मंदिर एंड कालका जी। अब हम लास्ट 4-5 महीने से हम हर कॉलोनी वाइज भंडारे लगा रहे हैं, जिससे कि और भंडारे लगें और बड़े आ गए। इसको अन्न उत्सव परिवार को हमने 2000 मेंबर्स तक ले आना है, जिससे कि हर बंदे तक हम पहुंच सकें जिसको ज़रूरत है पैसे की, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो बच्चे की कोई शादी हो, या किसी को इलाज करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, हम उसकी भी मदद करेंगे। ये हमारा ट्रेंड है। किसी को मीन्स पैसे के चक्कर में या भूखा नहीं सोए, ना दवाइयों के चक्कर में कोई रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इलाज कैसे करवाऊँ। ब्रॉडकास्ट मंत्रा पे अन्न उत्सव का मैं नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो भी आएगा आप उसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे? हाँ जी सर, हम इसकी पूरी इंक्वायरी लगाते हैं कि वो बंदा एक्चुअल में है, कि पैसा का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हमारी एक ये है कि पैसा कभी भी मिसयूज़ ना हो। पर्टिकुलर डिमांड है, अगर बंदे की इंक्वायरी होगी, वो लगेगा कि शादी के लिए उसको देना है, तो हम उसको दवाइयाँ चाहिए तो दवाइयाँ ला के देंगे, शादी है तो शादी का जो सामान है हम अपने हाथ से ला के देंगे। पैसा किसी के हाथ में कैश नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो हार्ड मनी है, जो हार्ड तोड़ मेहनत के बाद कमाया जाता है, उसका सदुपयोग हो। मेरे साथ जी बताइए, दीपक जी राम राम। मैं दीपक बंसल, अन्न उत्सव परिवार। दीपक जी, पहले मैं जानूँगा आप करते क्या हैं? मेरा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है कश्मीरी गेट में जी। तो कैसा लग रहा है, इंडस्ट्री कैसी बढ़ रही है, क्या है, कुछ थोड़ा सा इस पे बताइए पहले। पहले से काफ़ी बेटर है, कुछ दिखते भी हैं पर उनका सोल्यूशन भी धीरे धीरे निकल रहा है। अन्न उत्सव परिवार के बारे में कैसे जुड़े आप? मैं 2023 में नवंबर में जुड़ गया था। 2023 और 2022 नवंबर में शुरू में ही जुड़ गया था मैं, और एक नया अनुभव मिला यहाँ आने के बाद मुझे। पहले हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बीते थे, घर से दुकान, दुकान से घर। यहाँ आके एक नया अनुभव मिला कि दुनिया में क्या क्या दिखते हैं, उसका क्या क्या समाधान किस तरीके से होता है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। तो किस तरह का है, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ज़्यादा अन्न उत्सव परिवार को आगे जाना चाहिए? जैसा कि हमने चर्चा में भी देखा, और ये बात मुझे अच्छी लगी कि भंडारों के साथ साथ अन्न वितरण के साथ साथ हमें दूसरे काम की तरफ भी जाना चाहिए। वो हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी दिक्कत समाज में आ रही है हम उसको ट्रेस करते हैं, और जहाँ हमें लगता है वहाँ हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसका समाधान किया जाए। समाधान किया जाए, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी मेरे साथ विमल जी हैं। विमल जी, ये अन्न उत्सव जो परिवार है, ये परिकल्पना कैसे बनी और किस तरह से ये जो कारवां है वो आगे बढ़ता जा रहा है? सर, कुछ करने की वो इच्छा थी कि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी आती थी सामने कि इनकी मदद करनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई, एक प्लेटफॉर्म बना, कुछ लोग चाहिए थे, आपने देखा ये लोग जुड़े, कारवां बढ़ता चला। आज हम एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पर हमारे पास महीने के 4-1 लाख रुपए आ जाते हैं। और जो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था कि 5 मंदिरों में प्रसाद वितरण करना,
आज वो दायरा बढ़ते बढ़ते ज़रूरतमंदों तक पहुंच चुका है। और अभी हमने आज की मीटिंग में ये भी फैसला लिया है कि साल में 4 बार हम धार्मिक यात्राएं भी जाया करेंगे और अपना दायरा कुछ और बढ़ाएंगे। कुछ ऐसा एक माइलस्टोन क्रिएट करने का हमने एक वो बनाया है मन कि हर महीने कुछ पैसे हम बचाएं और कुछ एक आज के संदर्भ में जो समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है हम वो करें। वो क्या होगी, वो गौशालाएं हो, धर्मशाला हो, ये अपने वृद्धाश्रम हो, ये सब बहुत हो चुके हैं। शायद हम कुछ एक नया कंसेप्ट लेके आएँ और जल्दी आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। विमल जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। महंगाई की एक बात तो हो रही है, दूसरी बात हो रही है नौकरी। किसी को रोजगार देना सबसे पुण्य का काम है। अन्न उत्सव परिवार इसकी तरफ भी कुछ सोच रहा है या कितने रोजगार दिए हैं या रोजगार के काबिल बनाने की बात भी अन्न उत्सव परिवार सोच रहा है? सर, संस्था का नाम बेशक अन्न उत्सव परिवार हो, ऐसे लगेगा सुनने में कि अन्न से रिलेटेड है, लेकिन आज की मीटिंग में भी अगर आपने देखा हो कि हमारी नज़र समाज के हर उस ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर है कि अगर किसी को एजुकेशन चाहिए, हम स्कूल अपने उनको एजुकेशन भी हमने स्पॉन्सर की हुई है, किसी को शादी में, तो ऐसे ही रोज़गार की अगर कोई हमारे पास आता है, अभी तक ऐसा कुछ हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया है केस, लेकिन हमारे इतने अच्छे सिस्टम है। आज हमारे पास 800 लोगों की टीम है और मैक्सिमम बिजनेसमैन है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर रोज़गार के लिए भी अगर आता है तो 5-10 लोगों के नहीं है, मेरे ख्याल से हम 500 लोगों को भी आज रोज़गार देने में सक्षम है अगर कोई हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो। और कोई भी इस संस्था के अंदर जितने भी मेंबर हैं इतने दिल से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी को भी बोलेंगे उस पर रोज़गार, उसके लिए कोई वैकेंसी हो या ना हो, अन्न उत्सव परिवार की तरफ से अगर कोई भी हम उनको भेजेंगे तो उनको ज़रूर रख लेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा एक संकल्प लेके चल रहा है अन्न उत्सव परिवार। और आपको भी, आपके आसपास भी अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर उससे कोई मदद चाहिए तो अन्न उत्सव परिवार से संबंधित जो नंबर है वो आपको हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप संपर्क कीजिएगा। और ऐसे ही सफल लोगों से, ऐसे ही ग्रुप से ब्रॉडकास्ट मंत्रा आपकी मुलाकात कराता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।